Hello students, welcome to Study of Course. Today we are starting class 6th Science chapter 3 Fiber to Fabric Part 2. Part 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं. Let's start. 3.5 यार्न टू फैब्रिक. लेकिन यार्न से फैब्रिक कैसे बन रहा है वो हम इसमें देखेंगे. There are many ways by which fabrics are made from yarns. यार्न से फैब्रिक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग. और दो मेन प्रोसेस होते हैं इसके, वीविंग और निटिंग. वीविंग क्या होता है? इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर. आपने नोटिस किया होगा जो फैब्रिक था 2 सेट्स ऑफ यार्न को मिलाकर बना था. The process of arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving. जो प्रोसेस होता है दो धागों को एक साथ जोड़कर एक फैब्रिक बनाने का, उसे ही हम वीविंग बोलते हैं. Let us try to weave some paper strips. ठीक है, हम इसको कुछ पेपर स्ट्रिप्स पे ट्राई करेंगे. एक्टिविटी 5. टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. 2 शीट्स लेनी है डिफरेंट कलर्स की. कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट. स्क्वायर पीसेस में लेंथ और जो विड्थ है वो इक्वल कट करनी है उन शीट्स की. नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ. उसके बाद उन शीट को फोल्ड करना है हाफ में. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12. उसके बाद उसमें लाइंस बनानी है जैसा कि आपको 3.12a में दिखाया गया है. एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b. और एक b में भी दिखाया गया है. कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड. उसके बाद उन बोथ शीट्स को कट कर देना है और उसको अनफोल्ड करना है. Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12. और उसके बाद इसको वीव करना है, जिसको हमने काटा है उसको के अंदर से ऐसे निकाल के ऐसा बनाना है जैसा कि सी में दिखाया गया है. D shows the pattern after weaving all the strips. और D वाला क्या दिखाता है कि आपको फिर ये ऐसा बना हुआ दिखेगा. In a similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. ऐसे ही 2 sets of yarn को weave करके एक फैब्रिक बनाया जाता है. The yarns are much thinner than our paper strips. और yarn जो होते हैं हमारे paper strips से भी बहुत ज़्यादा thin होते हैं, पतले होते हैं. Of course, weaving of fabric is done on looms. और weaving जो होती है फैब्रिक की वो looms पर होती है. The looms are either hand operated और power operated. और जो looms होते हैं वो hand operated भी हो सकते हैं और power operated भी, मशीन्स के द्वारा भी हो सकते हैं. जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है ये हैंड लूम है. ये औरत जो है इससे यार्न को अरेंज कर एक फैब्रिक बना रही है. Knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर कैसे बुने जाते हैं? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. एक सिंगल यार्न से ही हमें पूरा फैब्रिक बनाना होता है. हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने कभी सॉक्स में से कुछ यार्न को, धागे को खींचा है? वॉट हैपन्स? तो क्या होता है? अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेव्ड. ठीक है, तो क्या होता है जब हम सॉक्स के धागे को एक को खींचते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली खिंचता चला जाता है. सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटेड फैब्रिक्स. सॉक्स होती हैं और जो और अलग क्लोथ आइटम्स होते हैं वो निटेड फैब्रिक के द्वारा बनाए जाते हैं. निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स. निटिंग जो होती है वो हाथों द्वारा भी की जाती है और मशीन्स में भी की जाती है. वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. वीविंग और निटिंग जो है वो यूज़ किए जाती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक को बनाने में. दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स. और ये वाले जो फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्लोथ्स में यूज़ किए जाते हैं.
3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हिस्ट्री देखते हैं क्लोथिंग मटेरियल की। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ? आपने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने के प्राचीन लोग जो थे वो क्या कपड़े यूज़ करते थे? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. प्राचीन लोग जो थे वो क्या करते थे? वो छाल या फिर बड़े पत्ते जो होते थे पेड़ों के या फिर एनिमल की स्किन्स जो होती थी उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे। After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. और जब पीपल सेटल होने लगे, एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आने लगे, तो उन्होंने सीखा वीविंग का प्रोसेस, ग्रास से मैट वगैरह बनाना, बास्केट्स वगैरह बनाना सीखा उन्होंने। विंस एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। उसके बाद फ्लीस जो होते थे, हेयर जो होते थे एनिमल्स के, उनको एक साथ लाकर उनसे धागे बनाए जाने लगे। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और इसी को हम वीव करके फैब्रिक्स बनाते थे। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जो अर्ली इंडियंस थे वो क्या पहनते थे? कॉटन पहनते थे जो रिवर गंगा की रीजन की साइड उगती थी। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. प्राचीन टाइम पर इजिप्ट में कॉटन जो है, फ्लैक्स जो थे वो कल्टीवेट किए जाते थे नील रिवर के पास फैब्रिक्स बनाने के लिए। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, और उस टाइम पर स्टिचिंग का उन लोगों को पता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो सिंपली फैब्रिक को लेकर सिर्फ ड्रेप कर लेते थे, ओढ़ लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और बहुत अलग अलग तरीके होते थे उनके उसको ड्रेप करने के, ओढ़ने के, पहनने के। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। और जब सुई का निडल का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने स्टिचिंग करना फैब्रिक को स्टार्ट कर दिया। स्टिटेड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। उसके बाद स्टिच क्लोथ जो होते थे वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में आने लगे। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन ये बहुत अमेजिंग बात है कि आज की डेट में भी साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, जो ये सारी चीज़ें हैं वो अनस्टिच होती हैं, वो सिर्फ फैब्रिक का एक पीस होता है। Just as there is a large variety in the food eaten all over country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. सिर्फ खाने में ही हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं देखी जाती है, लार्ज वैरायटी भी एक एग्जिस्ट करती है फैब्रिक्स में, कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये एक प्रोसेस दिखाया गया है कि कॉटन रोल्स होते हैं, कॉटन की बॉल्स होती हैं, उससे गिनिंग का प्रोसेस होता है जिससे फाइबर बनता है, और उसके बाद स्पिनिंग के प्रोसेस से ये यार्न बनता है। ठीक है, जिसमें निटिंग होती है और वीविंग होती है, उसके द्वारा एक फैब्रिक बनाया जाता है। ओके, so this chapter is completed. Thank you for watching. Please subscribe our channel for more videos.